1994 में कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ कि एक पेशेंट का ब्लड सैंपल लेते ही पूरी मेडिकल टीम पैरालाइज होने लगी। क्या है इस स्टोरी का सीक्रेट? लेट्स डिकोड इन द स्टोरी एंड रीड द स्टोरी फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरीज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज रवि एंड यू आर ऑन लर्निंग एज विद रवि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। ऑन अ कोल्ड फरवरी इवनिंग इज 1994। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1994 में, फरवरी की एक इवनिंग यानी कि शाम। एन ऑर्डिनरी इमरजेंसी रूम, एक इमरजेंसी रूम था जो साधारण इमरजेंसी रूम इन रिवर साइड कैलिफोर्निया बिकेम द सेंटर ऑफ द टेरिफाइंग रियल लाइफ मिस्ट्री। कि कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में एक जो ऑर्डिनरी इमरजेंसी रूम था वो एक टेरिफाइंग यानी आतंकित करने वाली एक रियल लाइफ मिस्ट्री के रूप में आ गया। अ पेशेंट नेम्ड ग्लोरिया रेमिरेज was rushed to the hospital suffering from severe cardiac complications। एक पेशेंट, एक मरीज थी जिसका नेम था ग्लोरिया रेमिरेज, was rushed to the hospital। वो हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी, suffering from a severe cardiac complications। सफरिंग का मतलब सफर करते हुए, यानी कि उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा था, काफी दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी। फ्रॉम सीवियर, सीवियर का मतलब होता है काफी ज्यादा गंभीर रूप से। कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियक का मतलब होता है जो उसकी दिल से संबंधित बीमारी, जो हम लोग बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट आ गया। कार्डियक अरेस्ट का मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट शुड हैव बीन अ रूटीन मेडिकल इंटरवेंशन, जिसको होना चाहिए था एक रूटीन मेडिकल इंटरवेंशन, इसको एक रूटीन मेडिकल चेकअप होना चाहिए था, क्विकली स्पाइरल्ड इनटू अ बिजार क्राइसिस। एकदम से अचानक से वो बदल गया इनटू अ बिजार क्राइसिस। बिजार का मतलब क्या? एक विचित्र क्राइसिस के ऊपर बदल गया। आगे देखते हैं क्या हुआ। व्हेन अ नर्स ड्रू ग्लोरियाज ब्लड, जब एक नर्स ने ग्लोरिया का ब्लड सैंपल लिया, एन ऑफेंसिव केमिकल ऑर्डर फिल्ड द रूम। एक ऑफेंसिव मतलब एक अचानक से, एक गंभीर रूप से। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लमेटिक जो स्मेल थी वो पूरे रूम में फैल गई, यानी कि एक जो गंभीर रूप से दिक्कत देने वाली, प्रॉब्लम देने वाली एक जो स्मेल थी वो पूरे रूम में फैल गई। एक्कम्पनीड बाय स्ट्रेंज गार्लिक कलर्ड क्रिस्टल्स। एक्कम्पनीड बाय स्ट्रेंज का मतलब उसके साथ ही, एक्कम्पनीड का मतलब होता है उसके साथ ही, बाय स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, गार्लिक कलर्ड क्रिस्टल यानी लहसुन के कलर के क्रिस्टल फ्लोटिंग इन द सिरिंज। जब उसने ब्लड सैंपल लिया तो उस ब्लड सैंपल में लहसुन के कलर के ब्लड जो क्रिस्टल थे वो सिरिंज में फ्लोट कर रहे थे। विद इन मिनट्स, कुछ ही मिनटों में, डॉक्टर्स एंड नर्सेज बिगेन फेंटिंग। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर और नर्स दोनों बेहोश होने लगे। सफरिंग फ्रॉम मसल स्पेज्म, सफरिंग यानी कि सफर करते हुए, फ्रॉम मसल स्पेज्म, मसल स्पेज्म मतलब क्या हुआ, उनका जो मांसपेशियां था उसमें ऐंठन होने लगी। एंड लूजिंग कॉन्शियसनेस, और लूजिंग कॉन्शियसनेस का मतलब क्या, वो एकदम से अचेत होने लगे। यानी कि कोई इंसान जब पैरालाइज होता है तो उसकी मांसपेशियां एकदम से अकड़ जाती हैं, यानी ऐंठन हो जाती है। तो वही सारा सीन यहाँ पे इसमें अचानक से होने लगा। अब आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कितना ज्यादा ट्रेजिक सीन रहा होगा। द ईआर, ईआर यहाँ पे मतलब हुआ इमरजेंसी रूम। द इमरजेंसी रूम वाज इवैक्यूएटेड इन पैनिक एज मिस्टीरियस लोकलाइज्ड एयरबोर्न हैजार्ड सीम टू पैरालाइज द मेडिकल टीम। जो जो इमरजेंसी रूम था वो पैनिक यानी कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए सब लोग। वहां पे इवैक्यूएटेड मतलब खाली करवाया गया। लोकलाइज्ड एयरबोर्न हैजार्ड सीम्ड टू पैरालाइज द मेडिकल टीम, और उनको ये लगा कि एक एयरबोर्न हैजार्ड, एयरबोर्न का मतलब हवा से संबंधित कोई बीमारी जिसने सारी मेडिकल टीम को पैरालाइज कर दिया है। तो आगे देखते हैं ऐसा इसमें क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ फेडरिक फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट, एक ग्रुप आया जो फेडरल फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट यानी कि जो जहर, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, यानी कि टॉक्सिकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप आया। मतलब जो जो लोग जहर के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि जो टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक एयरबॉर्न डिजीज होती हैं, उनके बारे में जो इनको इन्फॉर्मेशन होती है, तो उन लोगों को बुलाया गया। इमीडिएटली लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने क्या किया, तुरंत एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की, यानी कि तुरंत उन्होंने खोजबीन स्टार्ट कर दी। टू अनकवर हाउ अ ह्यूमन बॉडी कुड प्रोड्यूस एन ओमिनस गैस, कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी कैसे एक इंसानी शरीर प्रोड्यूस कर सकता है एक ओमिनस, ओमिनस का मतलब जिसके बारे में किसी को पता ना हो, ओमिनस गैस कैपेबल ऑफ नॉकिंग आउट एन एंटायर हॉस्पिटल वार्ड। जो ऐसी गैस है जो पूरे हॉस्पिटल वार्ड यानी पूरी मेडिकल टीम को ही उसने नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट का मतलब परेशानी में डाल दिया, उसको पैरालाइज कर दिया। Early rumors pointed towards mass hysteria, suggesting the staff imagined the symptoms due to stress। जो अर्ली रूमर्स थे, जो स्टार्टिंग की अफवाहें थी, स्टार्टिंग मतलब कि
जैसे कोई भी सिचुएशन है उसमें जब हम लोग एकदम फर्स्ट साइट देखते हैं, यानी कि पहले समझ में आता है हम लोगों को, तो अर्ली र्यूमर्स यानी कि स्टार्टिंग में समझ में आया, हाउएवर दैट टुवर्ड्स अ मास हिस्टीरिया, एक मास हिस्टीरिया यानी कि एक बीमारी, सजेस्टिंग द स्टाफ इमेजिन द सिम्टम्स ड्यू टू स्ट्रेस, जिस तरीके से स्टाफ ने सिम्टम्स बताए थे स्ट्रेस की वजह से, तो उससे समझ में आया कि यहाँ पे एक मास हिस्टीरिया नेम की कोई डिजीज है। हाउएवर एनालिटिकल साइंटिस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दिस एक्सप्लेनेशन, जबकि जो वहाँ के साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एनालिसिस किया उसके बाद उन्होंने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से ये एक्सप्लेनेशन। दे डीपली रिसर्च ग्लोरियाज मेडिकल हिस्ट्री, उन्होंने क्या किया, ग्लोरिया की मेडिकल हिस्ट्री को डीप रिसर्च किया एंड डिस्कवर्ड शी हैड बीन ट्रीटिंग हर क्रोनिक पेन, कि वो अपना जो क्रोनिक पेन थी वो अपना क्रोनिक पेन को ट्रीट कर रही थी विद एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट को, एक सॉल्वेंट यानी कि एक पदार्थ था, एक केमिकल सब्सटेंस था जिसको हम लोग DMSO बोलते हैं। When this chemical compound reacted with the high levels of oxygen, जब ये केमिकल कंपाउंड हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, एडमिनिस्टर्ड बाय पैरामेडिकल्स इफ अंडरवेंट अ वोलेटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब उन्होंने ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन किया, इट अंडरवेंट, एडमिनिस्टर मतलब क्या हुआ, जो वहाँ की जो मेडिकल टीम थी उन्होंने ही यहाँ पे जो सिरिंज से उन्होंने क्या किया, जब ब्लड निकाल रही थी, ब्लड सैंपल ले रही थी, तो इस जब केमिकल कंपाउंड ने रिएक्ट किया हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन के द्वारा, इट अंडरवेंट अ वोलेटाइल ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक वोलेटाइल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। वोलेटाइल का मतलब क्या, एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में बन के निकला, क्रिएटिंग एन एंटायरली न्यू मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल जिसने बनाया, कैपेबल ऑफ ट्रिगरिंग सेवर फिजिकल एप्रीहेंशंस अमॉन्ग एनीवन एक्सपोज टू इट, ट्रिगरिंग सीवर फिजिकल एप्रीहेंशन यानी कि जिसने ट्रिगर कर दिया, सीवर यानी कि काफी ज्यादा घातक, फिजिकल एप्रीहेंशन यानी कि शारीरिक समस्याएं, अमॉन्ग एनीवन एक्सपोज टू इट, जो भी इससे एक्सपोज हुआ, जो भी इसके कांटेक्ट में आया। आगे देखते हैं, द इन्वेस्टिगेटर्स डिड्यूस्ड दैट, इन्वेस्टिगेटर्स ने पता लगाया दैट अ यूनिक एनवायरनमेंट ऑफ द ER, की जो इमरजेंसी रूम का जो यूनिक एनवायरनमेंट था, एक्टेड लाइक अ एक्सीडेंटल केमिकल लेबोरेटरी, वो उसने एक्ट किया एक एक्सीडेंटल केमिकल लेबोरेटरी यानी कि एक रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में। द मेडिकल स्टाफ हैड नॉट बीन विक्टिम्स ऑफ अ सुपरनैचुरल कर्स और प्लान्ड मिलिट्री हॉक्स, कि जो मेडिकल स्टाफ था वो किसी सुपरनैचुरल कर्स यानी किसी भी, सुपरनैचुरल का मतलब होता है जो चीज़ भूत से संबंधित होती है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो नेचुरल नहीं होती हैं, जो चीज़ बियॉन्ड नेचर होती हैं, यानी कि जो चीज़ अचानक से नहीं हो सकती। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि भूत प्रेत या आत्माएं होती हैं कि नहीं होती, तो इनको हम लोग सुपरनैचुरल इंसिडेंट्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मेडिकल स्टाफ किसी सुपरनैचुरल कर्स में नहीं आया था, और अ प्लान्ड मिलिट्री होक्स, और कोई एक मिलिट्री होक्स का मतलब क्या हुआ कि कोई एक षड्यंत्र, गुप्त षड्यंत्र के रूप में का सामना, या गुप्त षड्यंत्र से उनका सामना नहीं हुआ था। दे वर एक्सपोज टू अ लीथल बाय प्रोडक्ट ऑफ अ रेयर केमिकल रिएक्शन, वो सिर्फ एक्सपोज हुए थे और लीथल बाय प्रोडक्ट, लीथल बाय प्रोडक्ट मतलब घातक, एक घातक परिणाम निकला। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई भी दो चीजों के मिलने से जो तीसरा परिणाम निकलता है उसको बोलते हैं लीथल बाय प्रोडक्ट ऑफ अ रेयर केमिकल रिएक्शन, एक रेयर केमिकल रिएक्शन का। बाय ब्रेकिंग डाउन द एग्जैक्ट टाइमलाइन ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट, जो पेशेंट का जो ट्रीटमेंट था उसकी टाइमलाइन को ब्रेक डाउन करने के बाद, उसकी टाइमलाइन को और ज़्यादा डीपली पता लगाने के बाद, द साइंटिस्ट सक्सेसफुली डीमिस्टिफाइड, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सक्सेसफुली सफलतापूर्वक उस राज से पर्दा हटा दिया। डीमिस्टिफाइड का मतलब होता है किसी भी राज से, किसी सीक्रेट से पर्दा हटा लेना। द फिनोमेना ऑफ द टॉक्सिक लेडी, उन्होंने टॉक्सिक लेडी का जो फिनोमेना बन रहा था, सब लोग सोच रहे थे कि ये लेडी टॉक्सिक है क्योंकि उसी के खून से, उसी के ब्लड सैंपल से ये सारी बीमारी थी वो मिली थी। दिस ऑडेशियस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, ये एक वीरतापूर्ण यानी कि बहादुरीपूर्ण मेडिकल इन्वेस्टिगेशन चेंज हाउ हॉस्पिटल हैंडल केमिकल इमरजेंसीज, इसने चेंज कर दिया कि कैसे हॉस्पिटल केमिकल इमरजेंसीज को हैंडल करना चाहिए। इंश्योरिंग दैट अ सिंपल इमरजेंसी, और ये भी इंश्योर किया उसने दैट अ सिंपल इमरजेंसी रूम, कि एक कैसे एक सिंपल इमरजेंसी रूम विजिट वुड नेवर बिकम एन एक्सीडेंटल बायोलॉजिकल डिजास्टर जोन अगेन, और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि कैसे एक सिंपल इमरजेंसी रूम आगे कभी भी एक एक्सीडेंटल बायोलॉजिकल डिजास्टर ना बने, मतलब एक दुर्घटना का स्रोत या दुर्घटना का केंद्र ना बने। तो दिस वाज आवर स्टोरी, सो लेट्स रीड दिस वोकैबुलरीज।
सो द फर्स्ट वोकेबुलरी इज बिजार। बिजार का मतलब होता है हमारा अजीब या विचित्र, आप लोग जानते ही, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था आपको। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल या अपशगुन, यानी कोई भी चीज जो गुप्त रूप से बहुत ज्यादा हार्मफुल है। एप्रीहेंशन का मतलब डर या आशंका, किसी भी चीज हो जाने की आशंका। हॉक्स का मतलब होता है कि छल या धोखा या षड्यंत्र, मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो ये एक नाउन की तरीके से काम करेगा। ऑडेशियस का मतलब होता है वीरता पूर्वक या बहादुरी से। डिमिस्टिफाइड, किसी भी राज से पर्दा उठा लेना। ये जो वोकेबुलरीज हैं ये आई थिंक लास्ट वीडियोस की काफी ज्यादा रिपीटेड वोकेबुलरीज हैं, तो इस स्टोरी में भी कोइंसिडेंटली यही वोकेब्स आ गई हैं, तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से इनको दोबारा एक बार फिर से देख सकते हैं। So let's solve some comprehension questions. So the first question is, what unexpected visual clue inside the blood syringe tipped off the nurse that something was chemically wrong? कि ऐसा क्या हुआ था अप्रत्याशित रूप से, ऐसा अनएक्सपेक्टेड मतलब होता है अप्रत्याशित रूप से, तो अप्रत्याशित रूप से ऐसा क्या क्लू उस नर्स ने देखा उस ब्लड सिरिंज के अंदर, जिससे उसको लगा कि कुछ यहाँ पर केमिकली रॉन्ग है। द ब्लड टर्न्ड ब्राइट फ्लोरेसेंट ब्लू, ऐसा तो नहीं हुआ था, खून तो यहाँ पे खून का रंग तो चेंज नहीं हुआ था। सेकंड दिया हुआ है, स्ट्रेंज गार्लिक कलर क्रिस्टल वाज सीन फ्लोटिंग इनसाइड द सिरिंज। यस, इट इज करेक्ट। उसमें स्टोरी में भी दिया हुआ है कि स्ट्रेंज यानी विचित्र गार्लिक कलर्ड क्रिस्टल, यानी कि लहसुन के कलर के जो क्रिस्टल थे, और सीन फ्लोटिंग, वो तैरते हुए सिरिंज में पाए गए थे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट, जो जांच करने वाले, जो जहरीली चीजों की जांच करने वाले लोग जो थे, व्हाट वाज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ द टॉक्सिक वेपर एमिशन, कि उसका मेन कॉज क्या था, उसका अंडरलाइंग कॉज क्या था अकॉर्डिंग टू फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट। स्ट्रक्चरल फेल्योर इन द हॉस्पिटल सेंटर एयर कंडीशन एंड ऑक्सीजन सिस्टम, नहीं, हॉस्पिटल के ऑक्सीजन सिस्टम में कोई खराबी नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मास साइकोलॉजिकल हिस्टीरिया ट्रिगर्ड बाय ओवरवर्किंग द मेडिकल स्टाफ, एक मास हिस्टीरिया यानी कि एक काफी ज्यादा गंभीर समस्या, यानी कि ज्यादा काम करने से एक कुछ बीमारी हो जाती है, तो उसको ही बोल देते हैं मास हिस्टीरिया। तो मास हिस्टीरिया नाम की एक डिजीज ट्रिगर्ड बाय ओवरवर्किंग, यानी बहुत ज्यादा काम करने से उनको मास हिस्टीरिया नाम की एक डिजीज से ट्रिगर हो गए हैं वो लोग। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट यूज्ड बाय पेशेंट एंड मेडिकल ऑक्सीजन, अ कैलकुलेटेड बायोकेमिकल अटैक यूज्ड यूजिंग मिलिट्री ग्रेड न्यूज नर्व्स एजेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा कि अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, यानी कि क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में एक केमिकल रिएक्शन हुआ था, जिसकी वजह से उसने एक सॉल्वेंट भी लिया था जिसका नाम क्या था, DMSO। मैंने ऊपर आप लोगों को बताया भी हुआ था DMSO, तो इस तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो इसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन हो गया था, जिसके थ्रू उसकी जो ऑक्सीजन था, उसका जो ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गया था, उस रिएक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से ये सब हो रहा था। सो दीज आर आवर क्वेश्चन आंसर्स। सो आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस वीडियो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन या रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।